गुलाम भारत की कई दास्तान है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज की पीढ़ी जब उन कहानियों को सुनती है तो कभी रगों में खून दौड़ जाता है तो कभी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो कभी क्रोध से भर जाते हैं। गुलाम भारत के इतिहास में एक ऐसी खूनी दास्तान भी है जिसमें अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीयों के नरसंहार की दर्दनाक घटना है। हर साल वह दिन जब भी आता है उस नरसंहार की यादें ताज़ा हो जाती है। शहादत की यह दिन 13 अप्रैल को होता है। इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हर भारतीय के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड बेहद दर्दनाक घटना है जिसमें खून की नदियाँ बह गई, कुएं भारतीय की लाशों से पट गई और मौत का वह मंजर हर किसी की रूह को चोटिल कर जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं उस दिन के नरसंहार का इतिहास। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नाम की एक जगह है। 13 अप्रैल 1919 के दिन इसी जगह पर अंग्रेजों ने कई भारतीयों पर गोलियां बरसाई थी। उस कांड में कई परिवार खत्म हो गए। बच्चे, महिला, बूढ़े तक को अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा। उन्हें बंद करके गोलियां से छन्नी कर दिया। दरअसल उस दिन जलियांवाला बाग में अंग्रेजों की दमनकारी नीति, रॉलेट एक्ट और सत्यपाल व सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के खिलाफ एक सभा का आयोजन किया गया था। हालांकि इस दौरान शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन कर्फ्यू के बीच हजारों लोग सभा में शामिल होने पहुंचे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पे अपने परिवार के साथ वहीं लगे मेले को देखने गए थे। रॉलेट एक्ट एक ऐसी दमनकारी नीति थी जो बिना दलील, बिना अपील के लोगों पे बस शक मात्र से गिरफ्तार कर लिया जाता था और सजा दी जाती थी। इस नीति को भारतीयों ने काला कानून भी कहा। वहीं इस नीति के विषय में चर्चा हेतु जलियांवाला बाग में सभा बुलाई गई थी और पंजाब क्षेत्र में बैसाख माह में रबी फसल तैयार होने के उपलक्ष्य में मेला का आयोजन होता है जो जलियांवाला बाग के पास लगा था, जिसमें बड़े बूढ़े, बच्चे, महिला सभी शामिल थे। जब ब्रिटिश हुकूमत ने जलियांवाला बाग पर इतने लोगों की भीड़ देखी तो वह बौखला गए। उनको लगा कि कहीं भारतीय 1857 की क्रांति को दोबारा दोहराने की ताक में तो नहीं। ऐसी नौबत आने से पहले ही वह भारतीयों की आवाज़ कुचलना चाहते थे और उस दिन अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। सभा में शामिल नेता जब भाषण दे रहे थे तब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर वहां पहुंच गए। कहा जाता है कि इस दौरान वहां 5000 लोग मौजूद थे। वहीं जनरल डायर ने अपने 90 ब्रिटिश सैनिक के साथ बाग को घेर लिया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को चेतावनी दिए बिना ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। ब्रिटिश सैनिकों ने महज 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई। इस दौरान जलियांवाला बाग में मौजूद लोग उस मैदान से बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि बाग के चारों तरफ मकान बने थे। बाहर निकलने के लिए बस एक सकरा रास्ता था। भागने का कोई रास्ता न होने के कारण लोग वहां फंसकर रह गए। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते वह कुआं भी लाशों से पट गया। जलियांवाला बाग कभी जलजी नामक आदमी की संपत्ति थी। बाग में लगी पट्टिका पे लिखा है कि 120 शव तो
सिर्फ कुएं से ही मिले। शहर में कर्फ्यू लगा था, जिससे घायलों को इलाज के लिए भी कहीं ले जाया नहीं जा सका। लोगों ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों को घायल होने और 379 लोगों को शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं, जिसमें 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़के और एक 6 सप्ताह का बच्चा था। अनाधिकारी आंकड़े के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हुए। कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीदों की सूची अब तक निश्चित नहीं हो सकी है कि कितने लोग शहीद हुए और कितने लोग घायल हुए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध स्वरूप अपनी नाइट हुड को वापस कर दिया। आज़ादी के लिए लोगों का हौसला ऐसी भयावह घटना के बाद भी प्रस्त नहीं हुआ, बल्कि सच तो यह है कि इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की चाहत लोगों में और जोर से उफान मारने लगी। हालांकि उन दिनों संचार और आपसी संवाद के वर्तमान साधनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। आज़ादी की चाह न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश के बच्चे बच्चे के सिर चढ़कर बोलने लगी। उस दौर के हजारों भारतीयों ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को माथे पे लगाकर देश को आज़ाद कराने की दृढ़ संकल्प लिया। पंजाब तब तक मुख्य भारत से कुछ अलग चला करता था, परंतु इस घटना से पंजाब पूरी तरह से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हो गया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।